लेकिन तभी गलती से उस आदमी के हाथ पर हथौड़ा लग गया। लड़की ने तुरंत अपने सर का कपड़ा निकालकर उसके जख्म पर लगाया। देखते ही देखते उनमें दोस्ती हो गई और दोनों इकट्ठे खोदने का काम करने लगे। अचानक लोहे के दरवाजे का ताला अपने आप घूमने लगा। दोनों भागकर उसकी ओर गए, लेकिन ताला फिर से पहली वाली जगह पर आ गया। काफी देर ट्राई करने के बाद उन्हें समझ आ गया कि जब तक वो दरवाजे से पीट करके रखेंगे तब तक ताला खुलता रहेगा। धीरे धीरे वो पीट करके दरवाजे के करीब पहुंचे। आखिरकार इस तरकीब से दरवाजा खुल गया और दोनों तीसरे कमरे में पहुंच गए। बदकिस्मती से ये भी वैसा ही सेम कमरा था जहां एक खाली कब्र रखी गई थी और पहले जैसा ही लोहे का दरवाजा भी था। लड़की ने समझदारी दिखाई और जल्दी से पिछले कमरे से सारे औजार उठाकर ले आई। उन्होंने इस दरवाजे को भी पहले की तरह खोलने की कोशिश की, लेकिन वो जो भी करते दरवाजा बंद ही रहता। अब उनके पास कब्र खोदकर सुरंग बनाने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा था। अब उस आदमी के शरीर में बिल्कुल ताकत नहीं बची थी और वो चक्कर खाकर गिर पड़ा। लड़की अब भी ठीक थी क्योंकि उसने इतना काम नहीं किया था। अब आदमी के शरीर में बुखार आना शुरू हो गया। तभी उसे उन्हें कैद करने वाले की असली इच्छा का एहसास हुआ। आदमी को लगा कि उन्हें कैद करने वाला उन दोनों को एक दूसरे का कत्ल करते हुए देखना चाहता है, इसलिए बाहर निकलने के लिए उनमें से एक को मरना होगा। कमरे में रखी कब्र ही उनमें से एक की मंजिल है। सारी मुसीबत खत्म करने के लिए आदमी ने लड़की का खून करने के बारे में सोचा, लेकिन वो ऐसा कर नहीं पाया। अब उसकी जिंदा रहने की सारी उम्मीद और इच्छा खत्म हो चुकी थी, इसलिए उसने खुद को ही कब्र में लेटा लिया और मौत का इंतजार करने लगा। लड़की ने उसे थप्पड़ और घूंसे मारकर जगाए रखने की कोशिश की, हालांकि आदमी में कोई हलचल नहीं हुई। उसने आदमी को कब्र से बाहर निकाला और उसे जमीन पर लेटाकर सुलाने लगी। अब वो भी सबसे तंग आ गई थी, इसलिए वो दरवाजे पर जाकर चिल्लाने लगती है, लेकिन बाहर से चूं तक की आवाज नहीं आई। अब उसे भी कोई रास्ता नहीं दिख रहा था। आखिरकार उसने अपने आंसुओं से आदमी की प्यास बुझाई। अगर वो मर गया तो वो भी ज्यादा देर तक बच नहीं पाएगी। कुछ देर बाद उसने अपने कपड़े उतारने शुरू कर दिए। बेहोशी की हालत में भी आदमी को समझ आ गया कि वो क्या कर रही है। लड़की के छूने से वो भी हल्का हल्का जागता रहा। जैसे तैसे लड़की ने पूरी रात उसे जगाए रखा। कुछ देर बाद दोनों थक कर जमीन पर सो गए। थोड़ी देर बाद जब आदमी की आंख खुली तो उसने देखा कि लड़की उसके पास ही सो रही थी। रेंगते हुए वो दूसरे कमरे तक गया और ताबूत से कपड़ा निकाल कर उसने लड़की को उड़ा दिया। इसके बाद वो कमजोरी से एक बार फिर बेहोश हो गया। तभी उसे ताले के घूमने की आवाज सुनाई दी। दोनों तुरंत उठ गए और पिछली बार की तरह इस बार भी दोनों ने दरवाजे की तरफ पीठ करके आगे बढ़ना शुरू किया। अब आदमी इतना ज्यादा कमजोर हो चुका था कि खुद से चल भी नहीं पा रहा था। लड़की किसी तरह उसे सहारा देकर अपने साथ दरवाजे तक ले जाती है। अचानक इस बार दरवाजा खुल गया और एक बेहद खूबसूरत नजारा उनकी आंखों के सामने आया। लोहे के दरवाजे के बाहर की दुनिया किसी स्वर्ग से कम नहीं थी। चारों ओर बेहद सुंदर झरने, पक्षी और फूल फैले हुए थे। इतना सुंदर नजारा उन्होंने आज तक नहीं देखा था। दोनों ने एक दूसरे की ओर देखा और खुशी से मुस्कुराने लगे। इतनी मुश्किलें सहने के बाद उन्हें आखिरकार इतना खूबसूरत अंत मिला।